जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे ही तशरीफ लाता है तो कुछ अनपढ़ों के यहाँ, बेपढ़े लिखे अनपढ़ गंवारों के यहाँ ये मशहूर हो जाता है कि गम का महीना आ गया, मछली बंद कर दो, साग बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, बहुत सारी चीजें बंद कर देते हैं। जिस बंदी का जिक्र कुरान हदीस अक़वाल बुजुर्गा आमाले बुजुर्गा से साबित नहीं, ये उनकी ज़ाती तबीयत है, अपनी तबीयत से ये सब कुछ कर लेते हैं। शरीयत ने ऐसा नहीं कहा। इंशाअल्लाह ताला हुजूर ज़हन के साथ आप बैठिए, आप लोग भी जरा हज़रत की तरफ सामने आ जाइए। समझ रहे हैं सुकून आराम के लिए बैठे हैं आप, लेकिन अब जरा करीब आइए और इंशाअल्लाह ताला 1:45 बजे, इसलिए कि हज़रत का हुक्म कि 2 बजे जलसा को खत्म कर देंगे। अब 2 बजे वक्त बहुत कम बचा। क़ारी समीरुद्दीन साहब, मैं अभी घड़ी लिए नहीं आया हूँ, तो आप मोबाइल से काम मेरा चलाते रहिएगा, देख लेंगे आपके मोबाइल को 45-50 बहुत हो गया, इसलिए इतने ही देर में मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा और सरकार बाबू हुजूर क़िबला मददिल्लाहुल आली नूरानी के हुक्म पर अमल भी हो जाएगा कि 2 बजे जलसा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये इमाम हुसैन याद में आप बाशिंदगाने बेनीपुर में जलसा सजा लिया है और कई सालों से सजाते आ रहे हैं। नौजवान, इन नौजवानों की जवानी को अल्लाह सलामत रखे, जिन जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके बड़ों ने, उनके छोटों ने, हमारी माँ बहनों ने भी इस बाबरकत जलसे में ताउन के जरिए दिगर जरियों से शिरकत की है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। मोहतरम गौर करें, आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी मोहब्बत किसी एमएलए एमपी से की जाती तो शायद खरंजे की ठेकेदारी मिल जाती, इंदिरा आवास बन गया होगा। लेकिन ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में मस्जिद शरीफ के करीब इतना बड़ा जलसा सजाए बैठे हैं, क्या फायदा है, क्या मिलेगा? तो याद करें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, फरमाया छोटा बच्चा कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन दौड़े हुए आए, नाना जान के गोद में बैठ गए और अपनी उंगली नाना जान के दाढ़ी शरीफ में दाखिल कर दी। जब बच्चा दाढ़ी पड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा दाढ़ी वाले को है। उस वक्त लोग बच्चों को छोड़ाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुसैन को अपने गले से लगा लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। ए इस्लाम के दुलारो, बेनीपुर के हुसैन गुलामों, बात समझ में आ गई कि हम खुशनसीब वो हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला
कि अल्लाह के प्यारे नबी ने रब की बारगाह में दुआ किया, मौला मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत फरमा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये जो कसवी दिन ब दिन मैं कई साल से आ रहा हूँ, कारी शमीरुद्दीन साहब की दावत कई साल से आ रहा हूँ, लेकिन हर साल कुछ न कुछ तरक्की ही पा रहा हूँ। सच्चाई है कि नहीं है भाई? आप लोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। ये देखिए शान मस्जिद, ये मोहल्ला आबादी में कई तरह तरक्कियां हो रही हैं। खबर मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब के जरिए मुझे ये भी मिल गई कि तरक्की और ज्यादा हुई, तकरीबन 3 कट्ठा जमीन ईदगाह के लिए भी मिल गई। ये सब तरक्की ही तरक्की है। और ये तरक्की बस समझिए कि बाबू हुजूर की आमद आले रसूल का सदका, बाग़े ज़हरा के फूल का सदका है। और यकीन जानिए आले रसूल से जो करीब रहते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों आबाद किए रहते हैं। ये सच्चाई है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हुसैन से मोहब्बत किया और अल्लाह से ये भी किया, मौला जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। गोया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले खुशनसीबों ये मोहब्बत करना जाया न जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस मोहब्बत के बरकत में दुनिया और आखिरत दोनों आबाद कर लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उससे भी मोहब्बत किया है जिसने इमाम हुसैन से मोहब्बत की है। जैसा कि रवायत है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। सड़क के किनारे एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। आए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब चले गए, उसे सीने से लगाया, उसके पेशानी को बोसा लिया, चूमा। सहाबा ने अर्ज़ उठा लाना, आका करम कीजिए, बता दीजिए इस बच्चे को सीने से छूकर लगाया जा रहा है, इसके पेशानी को क्यों चूमा जा रहा है? आका जहां ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैंने इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलते देखा है। जहां से मेरा लाल हुसैन अपने कदम को उठाता था, ये बच्चा वहां की मिट्टी उठा लेता था, उस मिट्टी को अपने सर पे लगाता, अपने चेहरे पे लगाता, अपने सर पे रखता, अपने सीने पे लगाता। ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत किया है, इसलिए मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस तरीके से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले बच्चे से अल्लाह के नबी ने मोहब्बत की है इंशाअल्लाह ताला। ये आले रसूल इब्ला बाबा हुजूर मददिल्लाहु आली नूरानी से हमारा और आपका मोहब्बत करना बेकार न जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस मोहब्बत की बरकत से हम दुनिया भी आबाद कर लेंगे और आखिरत भी आबाद कर लेंगे। अल्लाह ताला मज़ीद और मोहब्बत की तौफीक नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहने इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए इस्लाम के दुलारो कलमे शहादत पढ़ने वालों, देखिए इमाम आली मकाम राक़िब दोशे मुस्तफा जमनिस्तान फातिमा के फूल शहजादे बतूल का मकाम कोई क्या समझ सके कि समझाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। हज़रत अबू हुरैरा हदीस मरवी है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हुसैन के लुआबे बेहन को मुंह के थूक को ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं यमतसु लुआब हुसैन कमा यमतसु रजुल लुआबे बेहन हुसैन को अल्लाह के नबी ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है। आप अंदाजा लगा ले, आज तक कोई दादा पोते के थूक को न चूसा होगा, नाना नाना के थूक को न चूसा होगा, बेटा बाप के थूक को न चूसा होगा, लेकिन
लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हुसैन के मुंह के थूक को ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है। जब अल्लाह के प्यारे नबी को अपने नवासे हुसैन के थूक से जब इतना प्यार था तो वजह हुसैन से कितना प्यार होगा। आका हुसैन से आका कितनी मोहब्बत करते होंगे। इस्लाम के दुलारो कलमे शहादत के पढ़ने वालों, फिर वो इमामुल अंबिया नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफा के नवासे क्यों शहीद कर दिए गए, किसने शहीद किया, असबाब शहादत क्या है, इस वाक़े को अगर तफसील से पढ़ा जाए तो मुझ जैसे फकीर अब्दुल कादिर को तकरीबन 3-4 घंटे की जरूरत है। फिर इंशाअल्लाह ताला तफसीलन पढ़ा जा सकता था, लेकिन हम मुख्तसर करके कुछ बातें अर्ज कर दे रहा हूं। इस सिलसिले में इस्लाम के दुलारो पहले आप ये जान लीजिए, ये गम का महीना नहीं है, ये इस्लामी साल का पहला महीना है। बड़ा अज़मत वाला महीना है, बड़ा बरकत वाला महीना है। इस महीने के फज़ाइल को पढ़ता लेकिन वक्त थोड़ा है। अल्लाह के प्यारे महबूब की प्यारी उम्मतियों, आपको मालूम है ये वही महीना है इस महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। ये वही महीना है यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। ये वही महीना है नूह अलैहिस्सलाम की हिफाजत नीचे तशरीफ लाए, सलामत हिफाजत कश्ती से उतरे। ये अहमद बरकत वाला महीना है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार कर दिया गया। बड़ा तारीख ये है महीना आया है, इसलिए इस्लाम के दुलारा इस महीने की अज़मत व फज़लत व फजीलत को पढ़िए, किताबों में मौजूद है। आपके बात समझ में आपके समझ में बातें आ जाएंगी, लेकिन जिस चीजों से इस महीने में बचना चाहिए उससे बचने के बजाय लोग मछली खाने से बच रहे हैं, लोग साग खाने से बच रहे हैं। जिस चीज को अल्लाह ताला और रसूल ने हलाल किया है, दीन इस्लाम में जो हलाल है उस हलाल से लोग बचना चाहते हैं, बचने की जरूरत नहीं है। जो हलाल हलाल है ये इस्लाम की तालीम है। इसलिए इस्लाम के दुलारे कलमे शहादत पढ़ने वाला गम का महीना समझ करके खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के दुलारो अगर हो सके तो आप रोजा रखिए, कसरत से सदका और खैरात कीजिए, इर्द बगैर में मशगूल रहिए, इमाम पाक की बारगाह में गुलामाने खैरात अक़ीदत पेश कीजिए, जितना हो सके वो कीजिए आप। हां ये करना ही चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन गम का महीना समझ करके लोग इस तरीके से और चीजों से दूर हो चले जा रहे हैं। जब बचना चाहिए तो शराब से बचना चाहिए, जुए से बचना चाहिए, ताड़ी से बचना चाहिए, दिगर केले से बचना चाहिए, क्योंकि ये मुकद्दर मुकर्रम वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। हमें तो चाहिए कि उन बुराइयों से बचें, ढोल ताशे से बचें, बाजा गाजा से बचें, लेकिन आज बचने के बजाय उन गुनाहों में लोग ज्यादा मुलव्वस दिख रहे हैं। इसलिए इस्लाम के दुलारो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हर खुराफात से हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को बच के रहना नसीब अता फरमाए। और आका हुसैन की गुलामी का पत्ता गले में डालकर जिंदगी गुजर बसर करना अल्लाह नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम के दुलारो इमाम अली मकाम रब दोष मुस्तफा है, जमन निशान फातिमा के फूल मदीनतुर रसूल में है। मदीना वो मदीना है जहां आशिक कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। गुलामों को तमन्ना है मदीना की हाजिरी हो जाए, मदीना की हाजिरी हो जाए, रोज़े रसूल की ज़ियारत हो जाए। बताइए मदीना से कितना ये उम्मत प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हर उम्मती को इसका अंदाजा है, लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम रब दोष मुस्तफा जमन निशान फातिमा
को गवर्नर मदीना वलीद इब्न उतबा ने दारुल अमारत के अंदर बुलाया और बुलाकर कहा हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गवर्नर मदीना ने कहा आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। इमाम पाक फरमा रहे हैं सुनो गवर्नर मदीना वलीद इब्न उतबा, मैं और बंद कोठरी में यजीद की बैत कबूल कर लूं ये नहीं हो सकता है। मरवान बिन हकम बैठा था। मरवान कहता है वलीद से, ए वलीद हुसैन के सर को तन से जुदा कर दो, फिर हुसैन हाथ आने वाले नहीं हैं। गवर्नर मदीना वलीद इब्न उतबा ने तड़प के कहा बदबख्त तू मुझे क्या मशवरा दे रहा है? क्या मखून हुसैन से अपने हाथ को रंगीन कर लो। यजीद अपनी सारी दौलत कदम में डाल दे, जूतों के नोक पे उड़ा तो सकता हो लेकिन खून हुसैन से अपने हाथ को रंगीन नहीं कर सकता हो। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर मदीना ने इजाजत दिया, आप तशरीफ ले आए, लेकिन हालात से बाखबर किया आका हुसैन या तो आप मदीना छोड़ दीजिए या यजीद की बैत को कबूल कर लीजिए। ए इस्लाम के दुलारो, दीन इस्लाम से प्यार करो, दीन खुदा शरीयत मुस्तफा से प्यार करो। अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो ऐसे करो जैसे इमाम हुसैन ने किया है। अपने घर से प्यार नहीं, शहर मदीना को छोड़कर गवारा है, अपना घर छोड़कर गवारा है, नाना शहर छोड़कर गवारा है, लेकिन दीन खुदा शरीयत मुस्तफा पर आँच आने देना गवारा नहीं है। अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं ज़ैनब मौका मिले न मिले चलो नाना के रो के जी भर ज़ियारत कर ले। अम्मी जान के तुरबत पर फातिहा पढ़ रहे हैं, नाना ने रोज़ा पर आए हैं, बात सलाम किया नाना जान ये वही हुसैन आया है जिसे सीने पे सुलाया करते थे, कांधे पे बैठाया करते थे। नाना ये वही हुसैन आया है जिस हुसैन का धूप में निकलना आपको गवारा रहा, जिस हुसैन का रोना आपको गवारा रहा। नाना जान आपका हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है, नाना जान जाने को जी नहीं चाहता है लेकिन जाना पड़ेगा खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम के खातिर नाना जाना पड़ेगा। अज़मत इस्लाम के खातिर, खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम के खातिर नाना ने रोज़े से अलवलाई सलाम पेश करते हुए अम्मी जान के तुरबत पर आए, बात सलाम किया अम्मी जान ये वही हुसैन आया है जिसे कुरान पढ़कर सुलाया करती थी, जो रोज़ पढ़ के जगाया करती थी। अम्मी जान के रोज़े पे हुसैन चारों कतार रो रहे हैं, वो हुसैन जिनके गोद में नैना अली असगर दम तोड़ा न रोए, 18 साला शहजादा अली अकबर पर जिसके टुकड़ों को जमा किया न रोए, लेकिन अम्मी के रोज़े पे रो रहे हैं, माँ के कब्र पे रो रहे हैं। बेटो अपने माँ से मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत करना सीखना है हुसैन से सीख लो। आका हुसैन अम्मी के कब्र पे रो रहे हैं और रोने की वजह बता रहे अम्मी जान हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। अम्मी अगर हुसैन रो रहा है तो इसलिए रो रहा है, हुसैन इसलिए रो रहा है कि हुसैन से नाना शहर छूट रहा है, हुसैन माँ की तुरबत पर ज़ियारत से महरूम हो रहा है, इसलिए हुसैन रो रहा है। जिस हुसैन को माँ के कब्र से जब इतना प्यार था तो माँ की ज़ात से कितनी मोहब्बत रही होगी अंदाजा लगाएं। अलवलाई सलाम पेश करते हुए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान मुअज़्ज़म और 160 हिजरी है, आप मदीनतुल मुनव्वरा से आप निकल गए मक्का के लिए। मक्का तशरीफ लाए हो बयान करने का वक्त नहीं है। मक्का से फिर आप अलवलाई सलाम पेश करते हुए अहले मक्का के खिदमत में आए हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और रज़ियल्लाहु सहाबा ने आकर कहा जब आप मक्का से कूफा का इरादा किया अहले मक्का ने तो आपका बड़ा इस्तकबाल किया, लेकिन जब लोग समझे ये इमाम हुसैन यहाँ से चले जाएंगे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते हैं हुसैन ना जाइए क्योंकि कूफी बड़े बड़े वफा हैं, आपके बाबा अली शेर खुदा के साथ बेवफाई किया है, आपके भैया हसन मुस्तफा के साथ बेवफाई किया है, उन कूफियों से वफा की उम्मीद नहीं है, आप कूफा ना जाएं। इमाम हुसैन कह रहे हैं सुनो मेरे नाना के सहाबियों, मुझे नाना की उम्मत बुला रही है, मैं कैसे न जाऊं। आका इमाम अली मकाम इमाम हुज्जत के लिए आप कूफा से निकल चुके हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों
कभी मौका मिला तफसील से इस वाक़े को सुनने का तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसीलन इस वाक़े को सुनाऊंगा। आप मक्का से जब निकल गए, मक्का से निकले हैं, लेकिन इस्लाम के दुलारों निकलने से कबल हज़रत मुस्लिम बिन अकील का जाना और उनके दोनों साहबजादों का जाना, कूफा में शहीद हो जाना, ये सारा वाक़या बड़ा लंबा है। हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादों की शहादत की खबर मिल गई, बावजूद उसके आप पलटे नहीं, आप निकलते गए, एक मकाम पर पहुंचे, एक काफिले के सरदार आपको आकर घेर लिया, कहा आपको करबला जाने, आपको कूफा जाने नहीं दिया जाएगा, मदीना लौटने नहीं दिया जाएगा। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला 3 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी करबला के मैदान में उतर गया। ऐ इस्लाम के दुलारों, 2 मुहर्रमुल हराम को 3 मुहर्रमुल हराम को अम्र इब्न साद की सरबराही में 22,000 फौज जालिम उबैदुल्लाह इब्न रियाद ने भिजवा दिया। ऐ इस्लाम के दुलारों, हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अम्र इब्न साद के दरमियान मुसालहत की बातें भी हुई है, लेकिन शिम्र बिन जौशन बदबख्त इसे मंजिल पर न पहुंचने दिया। हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद किया गया है, इस इरादे से बाग़ ज़हरा के फूल हैं, जब ये प्यासे तरसेंगे, जब ये प्यासे तड़पेंगे तो यजीद की बैत कबूल कर लेंगे। लेकिन उन बदबख्तों को पता नहीं था कि बाग़ ज़हरा के फूल प्यासे जान तो दे सकते हैं, लेकिन दीन खुदा पर आँच नहीं आने दे सकते हैं। मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है, असर का मुसल्ला आपने उठाया है, में यजीद में शोर शराबे की आवाज आने लगी। आज देखिए चेखना चिल्लाना, लाठी डंडे भाले बच्चियों को पिजाना, ढोल ताशे बाजा बजाना और हमारी माँ बहनों को देखना, मर्दों का ये काम करना, माँ बहनों का देखना एक आदत बन जा रही है। लेकिन ऐ मेरी बहनों गौर करना, ऐसी हरकतों से बाज आओ, ऐसे मेले में मत जाओ, अल्लाह तुम्हें और हमारी माँ बहनों को बचाए। कहीं आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसा मेला भी आप ना लगाएं ऐ इस्लाम के दुलारों, जो नाच गाने का मेला हो। देखिए हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्बास से कहते, अब्बास देखो क्यों शोर शराबा हो रहा है। हज़रत अब्बास गए दौड़े तो जालिम यजीदिया अभी ही जंग करना चाह रहे हैं, अभी ही जंग करना चाह रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर बताया, आका हुसैन वो अभी ही जंग करना चाहते हैं। इमाम पाक ने फरमाया, ओ अब्बास उन यजीदियों को कह दो कि हम जंग अभी नहीं करेंगे, अगर वो जंग ही करेगा तो दिन के उजाले में करेगा। ये शब आशूरा है, हम इबादत और रियाज़त में मसरूफ रहेंगे। ए मेरी बहनों गौर करना और मेरे भाइयों आप भी गौर करना, जिस पहला की रात में आप ज़्यादा मेले और लाठी डंडे भाले बर्चियों शराब की बोतलों को फोड़ने में रात गुजारते हो, मैं हुसैन में उस रात में क्या हो रहा आप अंदाजा लगाएं। देखने वालों ने देखा है कि ख़ीमे हुसैन में कुरान की तिलावत हो रही थी और यजीदी ख़ीमे में शराब की बोतलें फोड़ी जा रही थी, भाले बच्चियों को पिजाया जा रहा था। अल्लाह पाक इस बुराइयों से हम सबको बच के रहना नसीब अता फरमाए। हज़रत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यौम आशूरा है, फजर मुसल्ला उठाया, अम्र इब्न साद ने तीर चला कर ऐलान किया, ओ लोगों गवाह रहना, सबसे पहले आले रसूल पर तीर मैं चला रहा हूँ। देखिए वो बदबख्त जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, उसके बाप हज़रत साद इब्न अबी वक्कास सरकार के साथ जब कभी जंग में चलते तो कभी दाएं चलते थे, कभी बाएं चलते थे। लोग कहते साद इब्न अबी वक्कास ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे आपने देखा ना अभी बाबा हुजूर आ रहे थे तो चंद शाख बाएं हैं, हर आले रसूल की ताज़ीम इसी तरीके से किया जाता है और करना भी चाहिए। इस्लाम के दुलारों हुजूर बासमान कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वक्त थोड़ा लगेगा।
देखते रहिए 15 मिनट बाकी है, वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है। इस्लाम के दुलारो देखिए वाकया करबला का और कुछ वाकया सुनाना चाह रहा था, लेकिन चलिए घड़ी इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि मैं सुनाऊं हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वालों। और कीजिए मेरे औलाद क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत की आपके जानसारों ने, आपके साथियों ने। आज भाई के खून का प्यासा भाई है, आज भतीजा चाचा के खून का प्यासा है, आज भांजा मामू के खून का प्यासा है। मैं मोहिब्बान अहले बैत जानसारान अहले बैत के शहादत के वाक़यात को भी पढ़ता, लेकिन घड़ी इस बात की इजाजत नहीं दे रही है। इसलिए मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सौतेले भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या बड़े तेजी से इसलिए पढ़ते रहा हो कि आज भाई के खून का प्यासा भाई है। अपने बड़े भाई की इज्जत कीजिए। हर बड़ों से मेरी गुजारिश है कि अपने छोटों को शफ़क़त कीजिए। आपको मालूम है अगर भाई की अहमियत समझना है तो हज़रत अब्बास की जिंदगी को पढ़िए। वैसे अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस सुना दे रहा हो, आक़ाए कायनात इरशाद फरमाते हैं बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसे बाप का हक बेटे पर, जैसे बाप का हक बेटे पर है ऐसे बड़े भाई का हक छोटे भाई पर है। अपने बड़े भाई की इज्जत कीजिए। आप उन्हें खिलाइए पिलाइए पहनाइए ओढ़ाइए। जिन चीजों की उन्हें जरूरत हो जरूरत की तकमील कीजिए। अल्लाह तौफीक दे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं। अल्लाह अल्लाह की मैं हुसैन की आवाज आ रही है कोई जो मेरे चाचा को बुला दे। हज़रत अब्बास दौड़े हुए गए। हज़रत सकीना सामने आ गई। हज़रत सकीना सामने आई, कहती है चाचा जान। जब चाचा जान आ गए खीमे में तो हज़रत सकीना सामने आती हैं, कहती है चाचा जान बात क्या है? आपको सकीना मदीना में बहुत याद आती थी, लेकिन करबला में क्यों याद नहीं आ रही है? हज़रत अब्बास कहते हैं बेटी सकीना तेरा चाचा जैसे तुमसे मदीना में मोहब्बत करता था वैसे ही करबला में करता है। बेटे बोल तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछ रहे हैं भतीजी से। आज मेरे भाइयों, आज भाई के घर के टीवल से भाई के बच्चे पानी नहीं पा रहे हैं। मुल्क का हाल कितना तेजी से खराब हो रहा है आपको पता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशकीज़ा लिए घोड़े पे सवार हो रहे हैं। इमाम हुसैन की नजर हज़रत अब्बास पे पड़ती है। हज़रत अब्बास के आका हुसैन कहते हैं अब्बास कहाँ जा रहे हो? अब्बास किधर जा रहे हो? हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया सैयदी सकीना का प्यास देखा नहीं जा रहा है। सकीना के प्यास को बुझाने के लिए नहर फरात से पानी लाने जा रहा हूं। हज़रत अब्बास से इमाम हुसैन ने फरमाया जाओ अपना बचाव करना, यजीदियों पर हमला न करना। आज हज़रत अब्बास तड़प कर ये सैयदी अब्बास का कसूर क्या है? इन जालिम यजीदियों ने मेरे भांजे भतीजों को शहीद किया है। उन बदबख्तों को वासिल जहन्नम करने के लिए मुझे क्यों रोका जा रहा है? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया बात असल ये है मेरी वालिदा अम्मी जान, मेरी वालिदा माज़दा वक़्त विसाल मेरे बाबा जान से ये कह गई थी मेरे प्यारे शौहर जब मैं इंतकाल कर जाऊं आप अपनी दूसरी शादी फलां कबीले में कर लेंगे, इसलिए उनकी औरत निधन होती है। उनसे एक ऐसा बच्चा पैदा हो वो आप जैसा हो जैसे दीन के मामले में आपने मेरे बाबा की मदद की है। आपका वो बेटा करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। मेरे अब्बास अगर आज तुमने यजीदियों के खिलाफ तलवार उठा ली तो तलवार तेरी नहीं शेर खुदा की चलेगी, फातिह हैबर की चलेगी, अली मुश्किल की चलेगी। फिर कोई यजीदिया बच न सकेगा, मुझे शहीद कौन करेगा? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिलती है। आप चले गए, बड़े बहादुर थे। अपने घोड़े को घेरे और आपने उतार दिया, पानी पर आपका कब्जा हो गया। मशकीज़े में पानी भर दिया
लेकिन चाह रहे हैं, लेकिन सकीना का प्यास याद आ गया, अली अकबर और का प्यास याद आ गया, पानी को फेंक दिया है और मशकीज़े में भर के लेके बढ़े हैं। एक बदबख्त ने तलवार का ऐसा वार किया, आपका दाहिना बाजू शहीद कर दिया, मशकीज़े को बाएं में लिया। एक बदबख्त ने ऐसा वार किया, आपका बायां बाजू शहीद हो गया, आपने मशकीज़े को गले से लगाया। एक बदबख्त ने तीर का ऐसा वार किया, जो मशकीज़ा को फाड़ता हुआ वो तीर हज़रत अब्बास के सीने में पैवस्त कर गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे आका मेरी खबर लीजिए, नाकाह सदा आई, आओ मेरे आका, आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका, सरकार यह फौज बचाओ मेरे आका, कमर टूटी उठाओ मेरे आका, बेताब है हुसैन तेरा जवाब दो, ए मेरे जवाब मेरे सस्तर जवाब दो, अब जाब से पैगंबर जवाब दो, ए नूरे चश्म शादी कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सरगोद में खरा और निकल गया। ये वो अब्बास थे, इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं, लेकिन कभी भी आका हुसैन को भैया नहीं कहा। हज़रत अली के चेहरे भाई होने की वजह से बावजूद आका कायनात को कभी भैया नहीं कहते, या नबी अल्लाह, या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह कहते। ऐसे ही हज़रत अब्बास इमाम हुसैन को या सैयदी सनदी या मौलाई कहते। हुसैन ने अपने भाई अब्बास को सुनने से लगाया, अब्बास तू मेरा भाई है, आज तक कभी भैया नहीं कहा। अपनी आँख खोलो और अपने भाई को देखो। हज़रत अब्बास जब पैदा हुए थे, हज़रत अब्बास पैदा हुए, हज़रत अली के गोद में डाले गए, आँख न खोली। हज़रत मुस्तफा के गोद में डाले गए, आँख न खोली। हज़रत अब्बास के बारे में मदीना में मशहूर हो गया, हज़रत अली के घर एक नाबीना बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन जब हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के गोद में आया तो आपने अपनी आँख खोली है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन को देखा है। आज दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी नजर आका हुसैन पे पड़ रही है। ए इस्लाम के दुलारा हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल शहजादा है। आज बेटा अपने बाप को 10 रुपया की बड़ी कचरी खाने को नहीं दे पाता है। बाप बेटा ऐसा है नाकारा, अपने माँ बाप का खाना खर्चा बंद किए बैठा है। लेकिन हज़रत अली अकबर पर जिंदगी को पढ़िए। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्बा जान के पास आ गए, अब्बा जान मुझे मैदान कारदार में जाने दीजिए। आप पास नहीं है। हज़रत अली अकबर ने ये नहीं कहा मेरे बाबा मेरी जान बचवा लीजिए, नहीं, वो वफादार औलाद ये कह रहे हैं अब्बा जान मुझे मैदान कारदार में जाने दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा बेटा शबीह पैगंबर तू है, हम शख्स मुस्तफा तू है, मैं अपने नाना ने हम शबीह को खाको खून तड़पता देखकर कैसे सब्र करूंगा। हज़रत अली अकबर कहते हैं बाबा जान मैं भी अपने 56 साल बूढ़े बाप को खाको खून में तड़पता कैसे देखूंगा, मेरे बाबा जान मुझे जाने दीजिए। इमाम हुसैन कभी अली अकबर के दिल को न तोड़ते थे, मैदान कारदार का दूल्हा बनाया, मैदान कारदार में गए, क्या फरमाया अना अली अकबर बिन हुसैन बिन अली, मैं अली अकबर हूँ हुसैन का बेटा, अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा मुश्किल शाका पोता को अलमी मुबारक जिना मेरे मुकाबले में वाक़या मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ, बुला रहे हैं मेरे मुकाबले में, आपके मुकाबले में आता तो कौन आना। जालिम अमर इब्न साद ने तारिक बिन शीश से कहा, ए तारिक बिन शीश जाओ अली अकबर के सर को तन से जुदा करके ले आओ। तारिक बिन शीश आया, हज़रत अली अकबर ने उसे वासिले जहन्नम कर दिया। अमर बिन तारिक आया, उसे वासिले जहन्नम कर दिया। मिस्रा बिन गालिब आया, उसे वासिले जहन्नम कर दिया। हज़रत अली अकबर ने यजीदियों को कीड़े ककड़ियों की तरीके से वासिले जहन्नम करते हुए अब्बा के पास पहुंचे। अल्लाह शियाबा हो अल्लाह बाबा पानी 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 अपने लाल हल पानी के छत्र डाल दीजिए। आपका बेटा तने तन्हा पूरे यजीदियों के लिए काफी है, पूरे यजीदियों के लिए काफी है। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए इस्लाम के दुलारों कलमे शहादत पढ़ने वालों हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्बा जान के पास तो आए, आकर के पानी मांगा, लेकिन बाबा ने कहा बेटा जाओ चले जाओ बाबा के पास, कौसर बाबा के पास तो करबला में पानी
नहीं है, लेकिन नाना कौशल का जाम लिए इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और जालिम यजीदियों को फिर कीड़े ककड़ियों की तरीके से काटते रहे। बदबख्त अम्र इब्न साद ने ऐलान किया, लोगों कब कटोगे मरोगे, चाह जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें करो, चाह जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें होने लगी। हजरत अली अकबर जख्मों से चूर हो गए, आवाज बुलंद किया, या अबा हुसैन, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन दौड़े गए हैं, अपने लाल के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया है, क्योंकि बदबख्तों ने घोड़े दौड़ा दिया था, सरे दस्त तने अकदस से सीधा कर दिया था, जिसमें नाज़रीन पर घोड़े दौड़ा दिया था। इमाम पाक ने अपने लाल के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया, सीने में लेकर आए तो हजरत अली अकबर की अम्मा कहती हैं, वाली गए मैं कब्र में अम्मा को गाड़ के, जंगल बसा दिया मेरी बस्ती उजाड़ के, आऊं उधर से अली अकबर जवाब दो, बेटा जवाब दो, मेरे देवर जवाब दो। पाया मुद्दतों से जिसे खाक छान कर वो लाल ने खो दिया जंगल में आकर, तेगों से पास जिसमें नाज़रीन रखियो पहचाती से दामन में आई जमीन। 18 साल की दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। दागे ग़ज़ल हुसैन ने अली से पूछिया, जवान बेटे का गम बाप के जी से पूछिया, कौन हुसैन है जिन्होंने दीन खुदा शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए सब तो दे दिया है, लेकिन अपना हाथ न जाने दिया और बातिल जालिम यजीद की बैत कबूल नहीं की। कौन हुसैन जो जवाब बेटे मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो है रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो फिर कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबारा कर दिया, खून जिसके दो आलम उजाला कर दिया, शेरे मानी जो मकमल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खा के मुस्कुराया वो हुसैन, तेरे खंजर जिसका सजा अज़मत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह राबे दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा मानूरे कीदा जाने हैदर वो हुसैन, इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, सब कुछ खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। शाहे हैदर के लाल ने फौजे यजीद का मैदान में जो आए तो मैदान कर दिया, और नेज़े पे सर चढ़ा तो चढ़ा, वाह हुसैन तूने बुलंद परचम कुरान कर दिया, तूने बुलंद परचम इस्लाम कर दिया। अगर इमाम हुसैन करबला में शहीद न होते तो दुनिया यजीद हो जाती। हजरत बेकल बलरामपुरी ने इसीलिए कहा है इस हकीकत को, कलमा-ए तौहीद में तेरी शहादत हुसैन, तू न हो न रह जाती सदाकत हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, और रहेगा काबत तेरी बदौलत हुसैन, और मिल्लत इस्लाम को मिलता है घर से हया। ए बेनीपुर के बादशाह हुसैनी गुलामों, बड़ा अच्छा काम करते हो, इस जलसे से बड़ा पैगाम मिलता है, मिल्लत इस्लाम को मिलता है घर से हया। कैसे हम भूलें तेरा यौम शहादत हुसैन, और एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, और हाँ मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। ए हुसैनियों याद रखिए ये गम का महीना नहीं है, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की गुलामी में जिंदगी गुजारने का महीना है। अगर लोग ये समझते हैं कि इमाम हुसैन इस महीने में शहीद किए गए हैं, इसीलिए माअज़ल्लाह शराब और दिगर फेले वक्त नहीं है कि मैं गुफ्तगू जारी रखूं, दिगर फेले बदमे में मुइज़ रहते हैं। माअज़ल्लाह इस बुराइयों से बचना मेरे भाइयों, याद रखो कुरान ऐलान कर रहा है, वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तशरून, जो राह में हमें लिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। कुरान तो उन्हें जिंदा कह रहा है और उन्हें मुर्दा समझ के गम बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की गुलामी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जिस चीज के लिए इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया, ऐसी बदबख्ताना जिंदगी को अपने को बचाने की जरूरत है। नूरे निगाहे सरवरे आलम मेरा सलाम, इस्लाम के शहीद मुअज़्ज़म मेरा सलाम, दीने खुदा की हुज्जते महमद मेरा सलाम, करबला के फातिह आज़म मेरा सलाम, लाखों सलाम राबे दोषे रसूल पर, उम्मत
उम्मत के तरफ से हो, पूरे बतूल पर इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और माशाअल्लाह करीब आके बैठे, बड़ी अच्छी और बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू हज़रत अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब रसूल कादरी करबला के उन मज़लूमों की दास्तान सुना रहे थे, आप सुन रहे थे। अब जो लोग इधर-उधर चितिर-बितिर बैठे हैं, सरकार बाबू हुजूर की दुआएं कलिमात के लिए आप कुर्सियां खाली न रखें, जो पीछे हैं जरा उठ जाए, करीब आए, एक बार इस्तिक़बाले आले रसूल में खड़े हो जाए, दुनिया को बता दे हम ताज़ीमन खड़ा हो जाते हैं। उठिए चचा लो, हरकतें पैदा कीजिए, करीब आ जाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, इसलिए कि यहाँ बाबू हुजूर देख रहे हैं, करबला से हुसैन देख रहे हैं। चचा आप भी आइए, इस तरफ से आप लोग भी आ जाइए, इसलिए कि फरौन रहिए, हर फरौन संभाल रही है, ये कौम बैक जा रही है, जरूरत है कि हम आए। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। करीब आ जाइए, बैठिए, लगे कि हम एक आले नबी औलाद अली का एहतराम करते हैं। मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह, जब गुलाम मुस्तफा रन में खड़ा हो जाएगा, जब गुलाम मुस्तफा रन में खड़ा हो जाएगा, जब गुलाम मुस्तफा रन में खड़ा हो जाएगा, वक्त के फिरौन का भी खात्मा हो जाएगा, वक्त के फिरौन का भी खात्मा हो जाएगा। असगरो अकबर की खूब को देखकर बोले हुसैन, अब यकीनन दीन का गुलशन हरा हो जाएगा, अब यकीनन दीन का गुलशन हरा हो जाएगा, और बस में हमें पढ़ेगा चुचुरूते को खुलखुल में ऐसे बशशा दाखिला हो जाएगा। नौजवानों ने कहा कि हम लोग की हिम्मत अलाउ नहीं कर रही है। आखिरी शेर उन नौजवानों के लिए, पूरी उम्र हुसैन के नाम का जलसा कीजिए। आखिरी शेर के मुस्कुरा कर ये कमिटी के नौजवानों ने कहा, क्या पता था आज का जलसा बड़ा हो जाएगा, क्या पता था आज का जलसा बड़ा हो जाएगा, और ये सब हो रहा है आमदे बाबू हुजूर की बरकत से। अल्लाह पाक हम सबों को कबूल फरमाए। चार मिसरे हज़रत दुआया कलिमात आप समाप्त करें, इस्तिक़बालिया नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, साया है पंचतन का पूरी कायनात में, साया है पंचतन का पूरी कायनात में, ऊंचा किया है अपने नस्लों सिफात में, ऊंचा किया है अपने नस्लों सिफात में। बाबू हुजूर आपको देखा तो यूं लगा, बाबू हुजूर आपको देखा तो यूं लगा है हुस्ने कायनात आले मोहम्मद की ज़ात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु इमादुद्दीन
फमन अकामहा फक़द अकाम अद्दीन